Good morning बच्चों. In previous lecture we are discussing about solutions. Solution क्या होते हैं और इनके बारे में डिस्कशन किया था. और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, unsaturated, and the last one is super saturated solutions. क्या थे इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व की जाए, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व की जाए और उससे ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व ना किया जा सके, तो उस सिचुएशन में बने सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड. यदि जो अमाउंट है सैचुरेटेड अमाउंट से कम है तो उस सिचुएशन में बने सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड. यदि अमाउंट यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद और सॉल्यूट मिलाने पर बने सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं. तो वन बाय वन लिखो. पहले लिखना सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑन ए सर्टेन टेम्परेचर, ऑन ए सर्टेन टेम्परेचर form solution on a certain temperature, comma form solution by dissolving the maximum amount, dissolving the maximum amount of solute, form solution by dissolving the maximum amount of solute is known as saturated solution. तो मैक्सिमम अमाउंट होते उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड अमाउंट, तो नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दूसरा लिखना अनसैचुरेटेड. सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज unsaturated solution, when amount of solute is smaller in solution, यानी कम होनी चाहिए. ठीक है. दूसरा लिखना या तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हाइपर सैचुरेटेड. तो इसमें लिखना सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज सुपर सैचुरेटेड solution when solute is more than required amount for saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन से के लिए जितनी अमाउंट चाहिए होती है उससे ज्यादा, तो उस सिचुएशन में बने सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? डिफाइंड एज सुपर सैचुरेटेड. ठीक है. अब पढ़ते हैं मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन. एज कर रहा हूं ना, जो कम से कम 3 लेक्चर चलेगा. Methods expressing concentration, यानी concentration को एक्सप्रेस करने के मेथड्स क्या है? और concentration क्या है? concentration होती है पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट सॉल्यूशन. मैंने क्या कहा? इसे कंसंट्रेशन को क्या एक नाम से और बोला जाता है जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ. यानी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट
सॉल्यूशन इज नॉन एज स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के, स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं, है ना। इन्हें 2 ऐसे 2 मेथड्स इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है क्वालिटेटिव, या पहले क्वांटिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्या कहा मैंने? एक जो मेथड है वो है क्वालिटेटिव, सिर्फ क्वालिटी बताएगा, अमाउंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ये मेथड। इसमें 2 तरीके होते हैं फ्रदर, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक हो सकता है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड द अदर वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन्हीं के नाम पर सॉल्यूशंस का नाम भी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट की अमाउंट कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो, बहुत ही कम हो, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो इन सॉल्यूशन, इसे मैच मत करना किससे, अनसैचुरेटेड से। ठीक है, मैच मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और ये डिफरेंट है, डिफाइन करेंगे चाहे डेफिनेशन सेम आए या नहीं आए, अपने तरीके। अमाउंट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, जब अमाउंट क्या हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, किसमें, इन सॉल्यूशन। उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है, जो अमाउंट बताएं, इतनी अमाउंट, इतने ग्राम, इतने ml, इतने %, यानी अमाउंट बताएं, वो क्या है, क्वांटिटेटिव। ये क्या, सिर्फ क्वालिटी बताते, अमाउंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। यहां सिर्फ इतना है, कम ज्यादा अमाउंट थोड़ी है, एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी है, कम ज्यादा तो अमाउंट थोड़ी बोलते हैं कि एग्जैक्ट, यानी किलोग्राम, ग्राम, वॉल्यूम, वो क्या है, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं। पहला है मोल फ्रैक्शन, दूसरा मास, वेट बाय परसेंटेज, ऐसे देखो, वेट परसेंटेज। थर्ड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज। इन्हें मोल्स में, इन्हें वेट में यानी ग्राम्स, किलोग्राम, इन्हें वॉल्यूम में लीटर मिलीलीटर है ना। द नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी। द अदर वन इज मोलैरिटी। क्या कहा, मोलैरिटी, नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ppm, या फिर क्या, एंड ppb, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी। द लास्ट वन इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वो वाला फॉर्मेलिटी नहीं है ना, फॉर्मेलिटी बोलने वाले नहीं, ये मेथड है
कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। ओवरऑल आई थिंक 9 होने चाहिए, 1 2 3, एक और रहेगा। द लास्ट वन इज विच इज शुड बी डिस्कस्ड बिफोर, लेकिन कोई बात नहीं, एक और है, वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 9 मेथड्स हैं, इसके बारे में बैक टू बैक 3 क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे और मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवा सकता हूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला पार्ट। बहुत सारे टॉपिक्स करवाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, टॉपिक्स नहीं क्वेश्चंस हैं, करवाए जा सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आगे मूव ऑन ज्यादा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, हेडिंग डालना मेथड्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट डाल के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution as qualitative, ठीक है, ये फ्लो चार्ट जरूर बना लेना। ठीक है, बेटर रहेगा, एक फ्लो चार्ट में ही समझ आ जाएंगे कितने मेथड्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। क्लियर? इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, लेकिन वो नीड नहीं है हमें पढ़ने की। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज क्वालिटेटिव। तो इसमें फर्स्ट लिखना डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें लिखना ए सॉल्यूशन इज नोन टू बी, a solution is known to be dilute solution when the amount of solute is very less as compared to the solvent। ठीक है, दूसरा लिखना concentrated solution, इसमें लिखना concentrated solution is a solution that contains a large amount of solute in solution। कंपैरेटिवली नहीं, सॉल्यूशन तो हमेशा सॉल्वेंट तो हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए कंपैरेटिवली सॉल्वेंट भी नहीं लिखा मैंने। ठीक है, मैं सॉल्यूशन की कंपैरेटिवली कह रहा हूँ, सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा होता है, और लगभग कई बार ऐसा होता है कि जितनी अमाउंट सॉल्वेंट की होती है उतनी ही सॉल्यूट की होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कम होती है। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो लिखो contains a large amount of solute in solution। अब दूसरा लिखना, कंसंट्रेशन, यहां लिखना जैसे ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ
solution as quantitative, concentration of solution as quantitative, ठीक है, ये हेडिंग डालना पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ऐसे रोमन में लिखो, चाहे ए बी सी करके लिख लो, whatever you can write, जैसे तुम लिखना चाहो ना, तो ठीक है, concentration of solution as quantitative। तो फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इरेज करूं क्या, ये फ्लो चार्ट तो बना ही लिया होगा। यदि देखो स्पेस कम हो, ऐसा ना लिखना चाहे, लिख लिया तो कोई बात नहीं है। यदि अभी तक नहीं लिखा फ्लो चार्ट कैसे बनाना, यदि आप बनाना चाहो तो ऐसे लिख लो, कितने लाइन है, 5 को ऐसे लिख लो और कुछ को 4 को यहाँ लिख लो, ऐसे लिख लो। ऐसे नहीं बना सकते, जरूरी नहीं ऐसे बनाना, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था मुझे क्वांटिटेटिव मेथड्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। ऐसे लिख लो, मोल फ्रैक्शन यहाँ लिख लिया, वेट परसेंटेज, वेट बाय परसेंटेज भी कहते हैं इसे, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी है ना, और मोलैलिटी, ठीक है। ये ऐसे यहाँ लिख लो, ऐसे बना लो, कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, लेट्स डू इट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है एक रेशियो किस किस के बीच में, जिसका भी मोल रेशियो लिखा हुआ है, जिस भी कंपोनेंट का निकालो उसके लिए, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट के मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, या जितने भी कंपोनेंट है उनके सभी, यानी कंपोनेंट के सभी मोल्स का टोटल, यानी सभी का सम करके उनका जो रेशियो है, किसका, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसका, उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, पहला लिखना मोल फ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x, ठीक है। यदि मैं कहूं फॉर एग्जांपल, डेफिनेशन लिखेंगे ना, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। मैं कहूं x, यदि मैं कहा a, किसी सॉल्यूशन में a, b एंड c कंपोनेंट क्या है, डिसॉल्व है, या देखो कोई एक में सॉल्वेंट है, दो वो है सॉल्यूट है, तो मैंने कहा किसी एक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने कहा XA का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो A के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B एंड C, तीनों के मोल्स का जो रेशियो है वो ही क्या है, मोल फ्रैक्शन है। यदि मैं लिखना चाहूं XB क्या होगा, तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A, B एंड C, यानी जितने इन तीनों के मोल्स हैं और इसका मोल, उनका रेशियो ही क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ऑलवेज रिमेंबर द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, यानी मैं कहूं XA XB प्लस XC क्या होगा, ऑलवेज 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो लिखना इसकी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ, इसमें लिखना द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ
the number of moles of any component to the total number of moles to the रेशियो किसके बीच में है, मैंने बताया जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगी, ऐसा नहीं दूसरे सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो उसके मोल भी इंक्लूड कर रहे हो, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल करके लिखना, समझ में आएगा, फिर ये लिखेंगे फॉर्मूला, है ना। इफ देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, if there are three components present, three components A, B and C present in solution, if there are three components A, B, C present in solution या A, B, C in solution, तो XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यहां लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B एंड C। क्लियर, ठीक है। उसके बाद XB लिख सकते हो, तो ये जरूर लिख लेना, XA प्लस XB प्लस XC, XC इक्वल टू 1, ठीक है, XC इक्वल टू 1। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है उधर डिस्कस कर लेते हैं ना। दूसरा, वेट परसेंटेज, या इसे ही दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट, दोनों ही नाम से हैं। और इसके बाद में लिख लेना किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज W upon W, या sometimes it can be written also as W upon W percentage, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यह क्या है, जो वेट परसेंटेज है, परसेंटेज बाय वेट है, वो कहता है कि सॉल्यूशन में या 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट विलेय यानी सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में, दोबारा बोलो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वही क्या है, परसेंटेज, वेट परसेंटेज है या परसेंटेज बाय वेट है। अब एक बात तो समझो, ये लिखा मैंने W अपॉन W, इसका मतलब क्या है, W अपॉन W का मतलब क्या है, ये क्या है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। द अदर W यानी देखो ऐसे परसेंटेज W अपॉन W, इसमें ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ज्यादा बेटर क्या है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होगा किसी का भी, या जैसे मैं कहूं परसेंटेज
W/W इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जब भी तो परसेंटेज मिलेगा कि भाई तुम्हारे कितने में से कितने नंबर आए, टोटल मार्क्स व्हाट यू गेट, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें कितने नंबर मिले, मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो होता था परसेंटेज। यही करते हैं कि वेट सॉल्यूट का कितना है। अब मैं क्यों, मैं मान लो सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें क्यों कि मुझे जो सॉल्वेंट मिलाया गया है उसकी परसेंटेज बता। उसकी परसेंटेज के लिए सिंपल क्या करेंगे, परसेंटेज W/W। तो मैं कहूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। देखो मैं किससे लिख रहा हूं, मैं सॉल्वेंट का परसेंटेज निकाल, कितना परसेंट सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना परसेंट है, उसकी परसेंटेज निकाल रहा हूं, सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। या फिर ऐसे कर सकता था, यहां जो भी अमाउंट आएगी उसको 100 में से माइनस कर दूंगा, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, ये अमाउंट मिल जाएगी। सॉल्यूशन के लिए वेट बाय परसेंटेज, वेट परसेंटेज, ठीक है, क्लियर। मैंने क्या समझाया, ध्यान से सुनो कि देखो एग्जांपल से समझो, एग्जांपल विल बी वेरी बेटर। देखो इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, पहले थोड़ा सा लिख लो एग्जांपल थोड़ा सा लिख। मैंने कहा 20 ग्राम 20 ग्राम HCl is dissolved in 80 ग्राम या 100 ग्राम सॉल्वेंट या 100 ग्राम सॉल्वेंट विच इज H2O। ठीक है, अब कैसे निकालते हो, वेरी सिंपल। देखो सॉल्वेंट कितना है 20, सॉल्यूशन कितना है 100 प्लस 20 क्या होगा 120 इंटू 100। क्लियर, ये आ रहा है 20 अपॉन 122, यानी ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अमाउंट इन वेट। और रिमेंबर जो यूनिट इसकी लेवल वही यूनिट ऊपर वाले के, यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन की जो यूनिट्स हैं वो सेम लेनी है, डिफरेंट नहीं लेनी है। समटाइम्स क्वेश्चन में वो डिफरेंट देता है, ठीक है। तो एग्जांपल तो थोड़ा सा लिखो इसके बारे में, वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय वेट, इसके बारे में लिखो। The dissolved amount of solute, the dissolved amount of solute, the dissolved amount of solute, ब्रैकेट में लेना इन ग्राम्स, यानी जो सॉल्यूट है वो ग्राम्स में होना चाहिए, इन ग्राम ब्रैकेट बंद। The dissolved amount of solute in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इन उस इन से अलग है, किनसे, मैंने ब्रैकेट में बंद करवाया था, इन ग्राम्स, सॉल्यूट किसमें लेना है ग्राम। तो लिखना द अमाउंट ऑफ dissolved amount of solute in 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन क्या है, वेट परसेंटेज है। क्लियर, नोन एज फालतू की बात है ना, परसेंटेज जब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हो, वेट परसेंटेज है, वेट परसेंटेज है। ऐसे ही क्या होगा, ऐसा ही मैं वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकता हूं।
ठीक है, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? इरेज कर रहा हूं ना, कैसे इरेज कर रहा हूं? तीसरा, वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसे किससे रिप्रेजेंट किया? इसे परसेंटेज V अपॉन V से रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम्स इट कैन बी आल्सो रिटन एज V अपॉन V परसेंटेज, ठीक है, इन दोनों से टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि मैं सॉल्यूट को किस में लूं? वॉल्यूम में लूं, और सॉल्वेंट को भी वॉल्यूम में लूं, तो उनका जो रेशियो है यानी उनका जो परसेंटेज निकाला जाता है वो किस में आएगा? वो होगा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, या मेरे को परसेंटेज V अपॉन V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, या रहने दो ml को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आएगा? ये आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? एग्जांपल, 10% alcohol solution in water, alcohol solution of water, इसका मतलब क्या है? मैंने 10% alcohol solution of water, यानी 100 ml वाटर में, या फिर ऐसे लिखो, इसका मतलब क्या है? यानी 10% अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि जितना भी वाटर होगा उसमें 10% वाटर है, यानी इसका मतलब कि 10 ml अल्कोहल इन 100 ml सॉल्यूशन, जो अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है उसमें कितने ml? 10 ml, कितने ml में? 100 ml सॉल्यूशन। इट डजंट मीन कि 10 ml अल्कोहल है तो 90 ml क्या होगा? वाटर होगा, इसका मतलब ये। लेकिन आइडियली कह सकते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता आइडियली, इसलिए मैंने कहा, इसलिए नहीं लिखा। जहां पिछले एग्जांपल में देखो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, मैं कहता 20% HCl सॉल्यूशन इन या ऑफ वाटर ऑफ H2, इसका मतलब क्या था? 20% HCl सॉल्यूशन ऑफ वाटर, कौन सा? वेट बाय वेट, रिमेंबर वेट बाय वेट। इसका मतलब यह था कि 20 ग्राम तो HCl है और 80 ग्राम क्या है? H2O है। लेकिन यहां ऐसा नहीं लिख सकता, लेकिन आइडियली मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? आइडियली ऐसा होता है कि 10 ml अल्कोहल प्लस 90 ml H2O या वाटर। क्लियर? इस तरीके से लिखा, आइडियली है लेकिन जनरली नहीं है। क्लियर? समटाइम्स जो बुक्स हैं वो ऐसे ही लिखती हैं, जैसे मैंने लिखा 10 ml अल्कोहल 90 ml H2O। ठीक है, तो इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।